हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, माता सावित्री की साधना और माता सावित्री का व्रत एवं शनि जयंती 2022 आज मैं आपके लिए लाया हूं। ये साधना, व्रत और शनि जयंती भी, इसके लिए देखना होगा आपको वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, और आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजाएं, तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फ़र्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कोई फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबर पर अगर आप संपर्क करते हैं, आपके साथ कोई अगर ठगी, कोई 420 अगर आपके साथ होती है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरा केवल एक ही नंबर है, इसी नंबर पर आप संपर्क करें। अगर वास्तव में हमसे करना चाहते हैं तो मेरा यही नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने अभी तक दूसरा नंबर अपने चैनल पर कोई नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके पास सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम है देने के लिए, या आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं, तो फिर आपका स्थान हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सावित्री माता की साधना और व्रत देखिए। सावित्री माता के व्रत कुछ लोग जेठ की पूर्णिमा पर भी रखते हैं, लेकिन वैसे सावित्री माता का व्रत जेठ अमावस्या पर होता है। होता तो 3 दिन पहले से, लेकिन इतना लोग नहीं रख पाते, तो क्या करते हैं, अमावस्या पर ही पूजन कर देती हैं माताएं बहनें। जो बरगद होता है, बरगद की डाली का या बरगद की जहाँ पेड़ होता है वहाँ जाके, और भोजन उन पर चढ़ाया जाता है सावित्री माता के नाम से, बरगद की मतलब जड़ पर, और परिक्रमा लगाए जाते हैं। कच्चे सूत लपेटा जाता है, कच्चा सूत उनके, और परिक्रमा लगाए जाते हैं। भोजन में पुआ, मीठे पूड़ी, मीठी पूड़ी, ये सब चढ़ाते हैं लोग, माताएं बहनें। तथा 16 श्रृंगार भी चढ़ाने का विधान है, अगर चढ़ा सकती हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और इस व्रत में अगर आप साधना करना चाहें इस दिन से शुरू, जैसे सावित्री चौदस से या सावित्री अमावस से, तो कर सकती हैं साधना। साधना भाई बहन कोई भी कर सकते हैं। इनकी साधना करने से सर्वत्र सभी प्रकार से रक्षा होती है, अपनी चिर आयु होती है। यह आप जिसके लिए करते हैं, वैसे तो ये व्रत, ये साधना पति पत्नी के लिए ही होती है, लेकिन सच्चा प्रेम जो जिससे करता है, उसको ये व्रत, ये जप दे सकता है। पति पत्नी का ही ये व्रत है वैसे। लेकिन मान लो आप को अगर अपने पुनर्जन्म का याद है, मान लो कोई आपकी पत्नी थी, इस जन्म में अगर आपकी कोई वही व्यक्ति पुत्री या बहन बन जाए, माँ बन जाए, आपको अगर याद है या उसको याद है, तो फिर आत्मा तो वही है, तो उसको भी ये व्रत जप दिया जा सकता है। वैसे पति पत्नी के लिए व्रत होता है ये सावित्री का, और इनकी साधना में सर्वत्र रक्षा होती है, सभी प्रकार से रक्षा होती है। दीर्घायु, चिरायु होती है, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, राजयोग प्राप्त होता है, महाराज योग प्राप्त होता है, सर्वत्र विजय भी होती है सावित्री माता की शक्ति से। सावित्री वैसे तो ब्रह्मा की पत्नी सावित्री माता हैं, और सावित्री माता एक सती भी हुई हैं, जो सत्यभान की पत्नी थी। ये ब्रह्मा की
पत्नी सावित्री माता के अंशों से थी, यानी अंशावतार थी। लेकिन जब सतीत्व इनका एकत्रित हुआ तो इतना प्रबल सतीत्व हो गया कि इन्होंने अपने पति के प्राण यमराज के हाथ से भी छीन लिए। तो सावित्री माता के व्रत में, साधना में दोनों की पूजा करनी चाहिए, सावित्री माता की भी और सावित्री सती माता की भी। सावित्री के साथ में ब्रह्मा जी की भी पूजा करने का विधान है। वैसे बरगद में ब्रह्मा जी का निवास होता भी है, और सावित्री के साथ सत्यभान की भी करनी चाहिए, सती के साथ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो हो गई साधना का और मतलब व्रत का। और साधना करें कैसे, देखिए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें, फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल हकीक की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 100 लाख जाप करें। मंत्र भी बताऊंगा यहाँ पर, चिंता मत करो। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें, या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या ब्राह्मण युवतियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। अवश्य ही कृपा होगी सावित्री माता की, और अवश्य ही सब प्रकार से सर्व कार्य सिद्धि होंगे, सभी कुछ मिलेगा, आश्चर्यजनक लाभ होगा आपको अगर आपने ये साधना कर ली तो। मंत्र इनका बहुत सरल है, बता देता हूँ, लेकिन बिना दीक्षा की ये साधना सफल नहीं होती है। गुरु दीक्षा जरूर लें, इस मंत्र की भी दीक्षा लें, तभी सफलता मिलेगी। इस साधना में क्या करें, देसी घी का दीपक जलाएं, पंचमेवा का प्रसाद रखें, खोया की मिठाई का भी प्रसाद रखें, लाल फूल चढ़ाएं, 16 श्रृंगार चढ़ाएं, पहले दिन और आखिरी दिन। हो सके तो डेली भी चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। पूरे वस्त्र, जो लेडी वस्त्र होते हैं, पहले दिन चढ़ाएं और अंतिम दिन भी चढ़ाएं। वो श्रृंगार और वस्त्र किसी अपने घर में किसी को दे दें, या किसी बाहर वाले को दे दें, जैसे माता, बहन, ननद, सासू, किसी को भी दिया जा सकता है, पुत्री और भाई बहन। ये साधना इनकी कोई भी कर सकता है। साधना में किसी के लिए कामना रखी जा सकती है, पति पत्नी के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी की जा सकती है साधना। मंत्र इनका है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सावित्र्याय नमः, यही मंत्र है। तो जब जपेंगे तब इसमें स्वा जोड़ के, मतलब जब जपेंगे तो नमः, जब आहुति डालेंगे तो स्वा जोड़ के आहुति डालेंगे, और जब तर्पण करेंगे तो स्वा नहीं, नमः के बाद तर्प्यामी बोलेंगे, और जब मार्जन करेंगे तो नमः के बाद मार्जामी बोलेंगे। ऐसा होता है। तो ये तो सावित्री माता की साधना रही। और 2022 30 मई यानी 30 मई आधे जेठ की अमावस्या, यानी सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या का भी बहुत बड़ा फल होता है। गंगा जी के पास और भी जहाँ जलाशय हो वहाँ स्नान करने का फल होता है। सोमवती अमावस्या को भी माताएं बहनें पीपल के 108 परिक्रमा लगाती हैं, और उन पर 108 एक एक करके वस्तुएं चढ़ाती हैं। उन पर भी 16 श्रृंगार चढ़ाने का विधान है। वैसे सोमा माता पर, सोमा माता की कथा पढ़ी जाती है सोमवती अमावस्या के दिन। वो मैं बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। और शनि जयंती है इस दिन। शनि जिसका खराब है, जिसकी कुंडली में शनि खराब है, शनि की 7.5 है, जिस पर शनि की ढैया है, शनि वक्रीय है, या शनि आपका यानी किसी भी प्रकार से क्रूर दृष्टि डाल रहे हैं, या शनि किसी भी यानी कुपात्र पर आए हैं आपके, जैसे शनि स्वर्ण पात्र पे अच्छा होता है, रजित पात्र पे अच्छा होता है, लोह पात्र पे खराब होता है, ताम्र पात्र पे भी अच्छा होता है, कुछ लोग स्वर्ण पात्र भी खराब मानते हैं। तो शनि अगर जैसे फिर वाहनों पे देखा जाता है, जैसे शनि अगर जम्बुक यानी सियार पर बैठ के आते हैं तो बुद्धि हरण करते हैं। शनि अगर सिंह पर बैठ के आते हैं, शेर पर, तो आपको सर्वत्र विजय दिलाते हैं। शनि अगर गज पर बैठ के आते हैं तो आपको राजा महाराजा बनाते हैं। इसी तरीके से शनि के 7 वाहन हैं। यहाँ पर अधिक क्या कहूँ, तो शनि जिसका खराब है, जिसके किसी भी प्रकार से अगर खिलाफ हैं शनि, चाहे कुंडली में
चाहे वर्ष कुंडली में, चाहे जन्म कुंडली में, चाहे लगन कुंडली में, तो फिर आप शनि से संबंधित इस दिन उपाय करें। 30 मई दिन सोमवार, शनि जयंती। शनि जयंती पर शनि से संबंधित दान पुण्य, शनि का जप, शनि की साधनाएं कर सकते हैं। शनि देव का भी मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस दिन से अगर आप साधना शुरू करते हैं तो भी कर सकते हैं। इस साधना में काले हकीक की माला, काला आसन, सरसों के तेल का दीपक और खोया की मिठाई, पंचमेवा का प्रसाद रहेगा। जाप सवालाख भी कर सकते हैं। जाप का दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, ये भी सब कर सकते हैं। इससे अपार कृपा होगी शनि महाराज की। तो आज मैंने इतना सारा आपको ज्ञान दिया और अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, पर्व, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ मैं डालता हूँ। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से तांत्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त, शास्त्रोक्त, श्रुति स्मृति के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, साधनाएं भी करवा सकते हैं। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप हमारे कृष्णा दल में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।